श्रीमती सीता शर्मा जी की पुस्तक अर्पण में वे आगे स्वामी श्रीकांत आप्टे जी के लिए लिखती हैं। सत्संग में स्वामी जी संस्कृत के सुंदर शब्दों की व्याख्या जब कर देते हैं तब मन में प्रकाश सा होता है कि जितने वैज्ञानिक सुसंस्कृत शब्द इस भाषा में हैं वे इस संसार की शायद किसी भाषा में नहीं। शुद्ध मंजी हुई इस भाषा के शब्दों में मानो प्रभु स्वयं उतर आते हैं या ज्ञान उतर आता है। फिर ये शब्द वेदों की रचना भूमि हमारे पंजाब में आम माँ बोली पंजाबी में थोड़े विकृत रूप में विद्यमान है। बहुत अद्भुत इन्हीं ज्ञानमय शब्दों का प्रकाश महान रचना बहुत अद्भुत इन्हीं ज्ञानमय शब्दों का प्रकाश महान रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है। अतः सत्संग के कारण गुरुवाणी और अधिक स्पष्ट एवं आनंदमय हुई। गीता पर उनके गहन भाव सुनकर स्वतः अनेक शब्दों हिंदू धर्म के, मुसलमान एवं ईसाई धर्म के शब्दकोशों की विवेचना हो जाती है। शिव, गणेश, पार्वती, विष्णु के रहस्यमय प्रतीकात्मक स्वरूप अनेक नए अर्थों में प्रकट हुए। जहाँ देवी देवताओं की विभिन्न स्थितियों को जाना, वहाँ नमाज और कलमा उनके मुख से सुना। बाइबल में कहे प्रतीक सुने तो मैं सब धर्मों के प्रति श्रद्धा से भर उठी और ये भी जान गई कि सबका स्रोत एक है, मगर मनस शक्ति ने उसे किस प्रकार बांट रखा है। यदि स्वामी जी मुझे तथा कथित विशुद्ध परहेजी हिंदू लगते तो मैं शायद सत्संग में न जाती। मंडलेश्वर लग होते या 1008, 108 होते तो भी मेरी यह स्थिति नहीं थी कि मैं प्रभावित होती। उनमें इतनी निर्भीकता और साहस है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के विरुद्ध संगठनों को स्पष्ट कह दिया था कि ये सरासर मूर्खता है। श्री राम तो मस्जिद में भी सुख से रह रहे हैं। उनके लिए दोनों अयोध्या मंदिर हैं। मंदिर को गिराने की मूर्खता यदि बाबर ने की तो हम भी आज के युग में मूर्ख हो जाएं। गलती कभी दोहरानी नहीं चाहिए, बल्कि गलती से सीखें। अयोध्या में तो हिंदू मुसलमान आराम से रह रहे हैं, इसीलिए ये निरा राजनीति का शोषा है। इसी तरह राजनीतिज्ञ भूतकाल में और अब लोगों को धर्म के नाम पर भड़काते हैं। हमें सावधान रहना है, साधु संतों को सावधान रहना है। ये उनकी बात अत्यंत प्रियकर लगी। इससे पहले मुझे इसकी समझ ना थी। पंजाबी संस्कृति के कारण मैं सत्संग में मिले ज्ञान को इसी पृष्ठभूमि में ले रही हूँ। यदि कर्नाटकी या बंगाली संस्कृति में पली होती तो उसके अनुसार ग्रहण करती। सच्चे संत कभी किसी प्रांत की, देश काल की सीमा में बंधे नहीं होते। हमें अपनी अपनी भावनाओं, पूर्व संस्कारों के अनुसार जगत के कण कण से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जबकि मन विकसित हो, भौतिक सुखों, सांसारिक तृष्णाओं, संतान, धन, चमक धमक से ऊपर उठा हुआ हो। सत्संग सुनने का ये प्रभाव हो रहा है कि मैं उल्टी गंगा हो गई हूँ। जिन चीज़ों, भौतिक पदार्थों की लोग चर्चा करते हैं या रुचि लेते हैं, उनमें मुझे अरुचि हो रही है। कई बार यह भी लगता है कि या तो मैं जगत के काम की नहीं या जगत मेरे काम का नहीं। कभी लगता है कि मेरे भीतर का रस सूख गया है। कभी भीतर देखती हूँ कि सब रस बह रहे हैं। मैं रसिक हूँ। पहले मैं जो हर्ष शोक में अधिक डामाडोल हो जाती थी, अब उसकी मात्रा कम हो रही है। अब जैसे सामने पर्दे पर सब घट रहा है, मैं तमाशा देखती हूँ। लगता है जन्म मरण के दुख केवल देह चेतना, जड़ता के कारण है। दूसरी तरफ से हम
पीठ फेरे हैं अज्ञानता के कारण। सत्संग साधना में बहुत धैर्य रखना पड़ रहा है। उलझे बंधनों को एक एक करके सुलझाना पड़ता है। पहले जागृति, फिर कार्य। केवल गए, दर्शन किए, सत्संग सुना, इससे कभी कुछ नहीं बनेगा। वे तो इतना भी कहकर सावधान कर रहे हैं कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, अपनी डाली बेड़ियां स्वयं काटनी है, दूसरा क्यों काटेगा। हाँ, अंतिम कृपा प्रभु स्वयं करेंगे जब ये जान लेंगे कि अब ये जीव बेड़ी काटने को तो अत्यंत आतुर है। जो बेड़ी में ही संतुष्ट है उसे भी इसी प्रकार रहने दो कि स्वतंत्रता भगवान ने दे रखी है। उस करुणामय ने तो ना किसी को बांधा है, ना दुख सुख दिया है। समाधि चेतना की समझ आ रही है। समाधि चेतना की समझ आ रही है। बुद्धि जब स्थिर हो तब समाधि, भाव चेतना हो तो भाव समाधि, शून्य चेतना हो तो निर्विकल्प समाधि। स्वयं प्रभु महासमाधि में लीन, चेतन, सत्चित आनंद स्वरूप। सत्संग कृपा से मैं अधिक स्वयं की तथा आसपास सब जनों की मानसिकता को कुछ कुछ पहचानने लगी हूँ। कोई भी जानबूझकर बुरा होना नहीं चाहता। सभी अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डाल अच्छे दिखना चाहते हैं। लगता है सभी शुद्धता की ओर जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि बुरा कहलाने वाले भी कुकर्म चोरी छिपे करते हैं। मनुष्य स्वयं अपनी बुराई को जान रहा है। स्वयं से छिपता भी है क्या है? स्वयं से छिपता भी क्या है? परंतु मन बंधा होने के कारण उसमें विकास नहीं, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास नहीं, प्रभु के लिए चेतन भक्ति नहीं। द्वैत एवं दुविधा के कारण उसका बार बार पतन होता है। परंतु उसकी नीयत साफ हो, मुक्त होने की हो, तो देर सवेर बंधन ढीले हो जाएंगे। इस बात का आभास होने पर मैं सबसे बेलाग स्नेह करने को उतावली हो रही हूँ। मेरा मन जिस तरह अविकसित है उसी तरह दूसरे का भी, सो शिकवा शिकायत क्या करना। भीतर तंग तो बाहर तंग, भीतर फैलाव तो बाहर भी। धन्यवाद।